हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई अकेडमी फॉर सक्सेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोएम फोटोग्राफ। और मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी हमने फोटोग्राफ की समरी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैंजाज की जो फोटोग्राफ की पोएम से आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे ही पूछे जाएंगे। तो आपके सामने ये फोटोग्राफ का जो एक पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैं देने वाला हूँ द कार्डबोर्ड शोज। क्योंकि अगर आपने पुरानी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हमने समरी डिस्कस की है। ठीक है, और समरी में हमने क्या बात की थी कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल। एक लड़की की कहानी है जो एक कार्डबोर्ड को देख रही है और उस कार्डबोर्ड पर वो अपनी मदर का फ़ोटो देख रही है। ठीक है, और उसके साथ दो सिस्टर हैं उसकी, एक का नाम डोली है, एक का नाम बेट्टी है। तो ये जो पूरी कहानी है ये बेटा मैंने पिछली क्लास के अंदर, पिछले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए और वीडियो को पहले आप देख लीजिए ताकि आपको कहानी और पोएम का जो मेन थीम है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू कर देते हैं। इस कहानी में लाइन नंबर 1 to 4 क्या बोल रहा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उसकी मदर की एज क्या थी, वो 12 years की थी उसकी मदर उस समय। कार्डबोर्ड में वो देख रही है कि कैसे दो लड़कियाँ हैं, दो कज़न हैं उसके साथ, उनकी बात की गई है जिससे मैंने बताया आपको डोली और बेटी, ये दो उसकी कज़न हैं, उनके साथ जा रही है। और पैडलिंग का मतलब यहाँ लिखा है हमने वॉकिंग, तो पैडलिंग का जो अर्थ होता है वॉकिंग होता है। तो इस पूरी कहानी, इस पूरे जो हमने 3-4 लाइनें पढ़ी, इसमें क्या लिखा है। इन दीज लाइन द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। इन द पिक्चर देयर आर 3 girls who are walking on the beach holding each other hands. The girl in the middle is the tallest and oldest. The other two girls on each side are younger than her. The girl in the middle is the poet's mother. She is around 12 years old when the picture was taken. तो वो दोनों छोटी हैं, कज़न जो है दोनों छोटी हैं, जबकि जो मदर है वो बड़ी है। और मदर भी इतनी बड़ी नहीं है, उनकी एज भी ओनली 12 years अराउंड है। आगे की जो 5 से 9 लाइनें हैं उसमें लिखा है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे स्माइल यहाँ पर आप देख लीजिए, थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीड। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिट फीड। ये जो वर्ड है वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसीलिए इस पर यहाँ पर स्पेशली लिखे हुए हैं। ये ट्रांजिट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जो हैं वो वहाँ पर खड़ी हैं और उनकी फ़ोटोग्राफ जो ले रहे हैं वो उनके अंकल ले रहे हैं। ये मैंने अच्छे से नीचे लिखा हुआ है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरी का, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, उसका आपको हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तो बता देता हूँ आपको क्या है। अंकल है साथ में जो उनकी फ़ोटो ले रहे हैं, स्वीट सा फेस है मदर का। और ये उस समय की कहानी है जब उनकी शादी नहीं हुई थी और जो पोइटस है वो उस समय पैदा नहीं हुई थी, शर्ले टुल्सन। ठीक है, जो उनका नाम है वो है क्या, शर्ले टुल्सन। ठीक है, इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। ठीक है, तब तक ये पैदा नहीं हुई थी। एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, हालांकि जो सी है, समुद्र है, वो बिल्कुल चेंज नहीं दिखता है, लेकिन वो वॉश कर रहा है पैर मदर के। आगे की 10 से 13 लाइन में क्या है। सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बैटी एंड डॉली शी वुड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। यहाँ पे स्नैपशॉट का मतलब आ गया फोटोग्राफ, ये आपकी बुक का नाम भी है। तो स्नैपशॉट का मतलब क्या हो जाता है, फोटोग्राफ हो जाता है। आफ्टर 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ शी वुड टेल मी टू लुक एट हर कजन्स। तो 20-30 साल बाद ये देख रही है तो मदर दिखाती है उसको, उस समय बताती है बेटी और डोली के बारे में, उनके पेरेंट्स किस तरीके से हंसती है वो, शी इज़ लाफिंग। ठीक है, शी इज़ लाफिंग टू सी दैट पिक्चर, बिकॉज जो उसकी मदर है वो किस तरीके के कपड़े पहना करते थे, किस तरह का ड्रेसअप था उसका, ये सभी इसके अंदर दिखाया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट 14-15 लाइन्स के अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है वाज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई का मतलब क्या होता है, आयरोनिक। ठीक है, आयरोनिक को बोलते हैं हिंदी में भैया विडम्बना या अजीब सी बात।
तो अजीब सी बात ये, द पोएट रिकॉल द सी हॉलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट, while the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter. Both the women would think about the past memories which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they lost. तो वही है कि बेस्ट क्या है दोनों के लिए, एक के लिए बेस्ट है वो मोमेंट उसकी मदर के लिए जो उसने जिया, और यहाँ पे लाफ्टर जो है वो किसके लिए बेस्ट मोमेंट है, वो बेस्ट मोमेंट है आपका शर्ली टोल्सन के लिए, क्योंकि उसकी मदर उस समय क्या कर रही है, हंस रही हैं। तो ये हुई आज की हमारी कहानी, इसमें एक थोड़ी सी लाइनें और रह गई हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा क्या है ये। इसमें लिखा है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, बहुत समय पहले वो मर चुकी है। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, साइलेंस होता है, अब वो उनके बीच में नहीं है, वो मर चुकी है। ये नोट्स अच्छे हैं आपके लिए तो आपको इसको कर लेना चाहिए। फोटोग्राफ में लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, तो देखो ये पहले तो आप पहले समझ लीजिए कि डिवाइसेस क्या होती है, पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसे हिंदी में बच्चों अलंकार होते हैं ना, उसी प्रकार से इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस होती हैं। तो इन पोएटिक डिवाइसेस के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन को मैं बात करूं हिंदी में तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन की बात की गई है। एलिट्रेशन जैसे मान लो एक ही वर्ड बार बार जब रिपीट होता है, रिपीटेशन होती है वर्ड की, तो उसको है ना एलिट्रेशन कह देते हैं। जब रिपीटेशन होती क्या बोल देते हैं उसको, एलिट्रेशन कह देते हैं। जब बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन आ गया ना, रिपीटेशन ऑफ ए कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंजिक्यूटिव वर्ड, जैसे स्टूड स्टिल, थ्रू देयर, माई मदर, टेरिबल ट्रांजिट, साइलेंस साइलेंसेज, ये सभी इसमें जो है आपके फोटोग्राफ में लिटरेरी डिवाइसेज है या पोएटिक डिवाइसेज है। वहीं ऑक्सीमोरोन आया है इसमें, जैसे ए टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट इट्स सेल्फ लेबर्ड इज, यानी जब दो बातों के बीच में भेद होता है, जब ये दो बातें ऐसी हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन लाती हैं, विभेद होता है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है एपिथेट, ए फ्रेज एक्सप्रेसिंग क्वालिटी ऑफ पर्सन और समथिंग टेरिबली ट्रांजिट। तो ये जो है ये दो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। सारी पोएम हम 1 बाय 1 इसी चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं विद, अब इसका एक पार्ट रह गया है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।